इस बच्ची को देख रहे हो, इसका नाम है मारी कोनो एंड ये बस 4 साल की थी तब अपने फ्रेंड के घर पे खेलने गई थी। बट आते समय उसको एक आदमी मिलता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीतते हैं पर मारी का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। उसके घर वाले पुलिस वालों के साथ बहुत ढूंढते हैं बट उसकी कोई भी लीड नहीं मिल रही थी और घर वालों का हाल रो रो के बहुत बुरा हो गया था। बट एक दिन घर वालों को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें ये वर्ड्स लिखे थे। इन वर्ड्स का कुछ मतलब समझ भी नहीं आ रहा था और उस पोस्ट कार्ड के साथ काफ़ी और चीज़ें भी थी, उसकी अस्थियां और उनके बच्ची के डेड फोटोज, जिससे वो कंफर्म कर सके कि ये उन्हीं की बच्ची है। इट्स अ प्योर साइको। ऐसा सिर्फ इस बच्ची के साथ ही नहीं और भी कई बच्चियों के साथ हुआ था। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस उस आदमी का, उस क्रिमिनल का हाथ कुछ ऐसा था। यस, इस मॉन्स्टर ने, मैं इसको मॉन्स्टर इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके क्राइम्स इतने घटिया है। ये जो भी साइकोपैथ इंसान है आपको देख के लगेगा कि इसने कितने घिनौने काम किए हैं, बट आगे जो इसने किया है वो पूरी तरीके से अनइमेजिनेबल है और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये है उस क्रिमिनल मॉन्स्टर की फोटो जिसका नाम है सुटोमो मियाजाकी। दरअसल उसके स्कूल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, वो स्टडी में काफ़ी अच्छा था और एक ब्राइट स्टूडेंट था। बट उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे हॉरिफिक मॉन्स्टर बन गया बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज टॉर्चर एंड सोशल लाइफ। वेल, सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ही उसको घर पर मारते पीटते थे और कहते थे कि पढ़ाई में और अच्छा करे। बट उसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, इसी वजह से उसके पढ़ाई में जो मार्क्स आ रहे थे वो भी कम होने लग गए। और तो और उसको स्कूल में भी बुली किया जाता था, उसे चिढ़ाया जाता था बिकॉज उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म थे। इसके अंगूठे और हाथ बहुत अजीब दिखते थे जिसकी वजह से उसको लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। इसके दोनों बहनें भी इसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करती थी, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। मतलब उनके घर में ये एक अननोन था और उसने इंटरोगेशन के वक्त ये बताया था कि उसको काफ़ी टाइम खुद को मारने का भी सोचा था। बट उनके घर में एक आदमी ऐसा था जो उसके बहुत ज़्यादा करीब था, वो थे उसके ग्रैंडफादर, इसीलिए उसने ये करने का कुछ सोचा ही नहीं था। पर आगे जाकर उसके दादाजी की भी डेथ हो गई जिससे वो और भी ज़्यादा टूट गया था। उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसने अपने दादाजी की अस्थियाँ भी खाने का ट्राई किया था। वो इतना ज़्यादा मेंटल हो गया था कि वो इतने डार्क एंड बिजार से मूवीज़ एंड एनिमेज एंड मांगास पढ़ने लग गया था, देखने लग गया था। उसके पास 5000 से भी ज़्यादा ऐसे मूवीज़ एनिमेज के टेप्स थे जो बहुत ज़्यादा बिजार थे। उसने काफ़ी ज़्यादा लेवल पे इन सब डार्क मांगा एनिमेस को कंज्यूम कर लिया था कि उसको वो चीज़ें अब बोर करने लग गई थी। तब वो कॉलेज ज्वाइन करता है और वो कॉलेज ज्वाइन करते ही वहाँ की लड़कियों की वीडियोस बनाता था और अपनी माँ को भी मारता पीटता था क्योंकि उसकी माँ उसको ये मूवीज़ देखने से रोकती थी। आप देख ही सकते हो कि वो आगे जाके एक कितना बड़ा मॉन्स्टर बनने वाला था। और उसने अपने बर्थडे के सिर्फ एक दिन बाद ही कमिट्स हिज फर्स्ट मर्डर। और ये वही है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, मारी कोनो। वो उस बच्ची को ब्लैक निसान कार में किडनैप करके एक ब्रिज के नीचे ले गया था और उस बच्ची के साथ आधे घंटे तक तो बातें ही की। जब उस बच्ची को ऐसा लगा कि वो वापस नहीं जा सकती तो वो रोने और चिल्लाने लग गई, पर तभी उस आदमी ने उस बच्ची का गला दबाकर मार दिया और वो भी इन्हीं हाथों से। उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की और उसकी बॉडी के हाथ और पैर काट दिए फॉर एज अ ट्रॉफी। प्योर साइको। एंड उसकी फोटोज खींचे और बॉडी को जला दिया और ये सब चीज़ों को उसने उस बच्ची के घर भेज दिया था। जब उस बच्ची के घर वालों को ये मेल मिला था तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे और रो रो के इतना बुरा हाल हो गया था। बट तभी उनको एक कॉल आता है।
उसने ये कॉल इसीलिए किया था ताकि वो उसकी फैमिली को रोता हुआ सुन सके, बट वो इसके बाद और 3 लड़कियों को किडनैप करता है। 3 अक्टूबर 1988 को 7 साल की लड़की मसामी, 12 दिसंबर 1988 को 4 साल की लड़की इराकी एंड 6 जून 1989 को 5 साल की लड़की आयोको को। उसने इन सब के साथ भी ऐसे ही भयानक से चीज़ें करा। उनकी फ़ोटोज़ लेता था, उनको मार कर वहीं सब घटिया सी चीज़ें करता था। उनकी बॉडी पार्ट्स को काट कर अपने घर में रखता था एज अ ट्रॉफी, और वही वो फ़ोटोज़ अस्थियाँ उनके फैमिली वालों को भी भेज देता था पोस्ट में फोटोग्राफ्स वगैरह रख कर। एंड देन आखिरी में उनको कॉल कर कर उनकी आवाज़ें सुनता था। मैं इस आर्टिकल के बारे में पढ़ ही रहा था तो मुझे एक वेबसाइट पर यह दिखता है कि वो कभी कभार उनके बॉडी पार्ट्स को खा भी लेता था। इट्स अ प्योर मॉन्स्टर साइको। बट वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलती कर देता है। वो सोचता है कि एक साथ 2 लड़कियों को किडनैप करेगा, बट वहीं पर एक लड़की बचकर भागने में कामयाब हो जाती है एंड इसी गलती की वजह से वो पुलिस के हाथों से पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसके घर में सर्च करती है तो तब उन्हें उसके कमरे में 5000 से भी ज़्यादा डार्क मांगास, एनिमेज एंड मूवीज़ के टेप्स मिलते हैं, और तो और उसकी खींचे हुए फ़ोटोज़ मिलते हैं जो उसने लड़कियों के निकाले थे। ये सब क्राइम्स इतने घटिया थे, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई लॉयर तक हायर नहीं किया था, और जब उसको ये पूछा गया था उसने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा कि उससे ये सब रैटमैन ने करवाया, जो कि उसका एक ईगो है, एक डार्क मैन है, एक डार्क साइड है। ये कहने के बाद सबको लगा कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसी बात की वजह से इसको 7 साल तक इसका ट्रायल चला। बट आगे सर्च किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आदमी पूरा ठीक था, एंड तब जाके उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा मिली। और एक बात, जब वो जेल में था तब उसने अपने पापा को एक लेटर लिखा था कि ये सब की वजह आप है पापा।